नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है बेबी सर यूके चैनल में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आने वाले भावी एग्ज़ाम में आप अपना नाम सबसे टॉप पर पाएंगे दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका। आखिर उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन ने कैसे जन्म लिया, इस सीरीज़ में आज ये मेरा चौथा एपिसोड होगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की सक्रियता भूमिका। जिस भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करने जा रहा हूँ, उस भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रेय जाता है। देखिएगा, सन 1942 का वो दिन जब आपका भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने एक नारा दिया, या तो करो या तो मरो इस बार। तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस आंदोलन में दोस्तों आपका संपूर्ण, आप कहोगे पूरा भारतवर्ष इस आंदोलन में कूद पड़ा था। और भला इस आंदोलन में उत्तराखंड के लोग कहाँ रुकने वाले थे, तो उत्तराखंड में भी जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला भारत छोड़ो आंदोलन में। तो जहाँ जगह जगह प्रदर्शन हुए तो वहीं कई लोग शहीद भी हुए इस स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों। तो सबसे पहला जो कांड होता है वो होता है देघाट गोलीकांड। भारत छोड़ो आंदोलन में देघाट गोलीकांड का एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है दोस्तों। अल्मोड़ा जो आपका उन दिनों एक राजनीतिक और क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता है, 19 अगस्त की वो दिन याद करिएगा 1942, जब अल्मोड़ा में विनोद और बिनोला नदी के समीप देघाट नामक स्थान पे यहाँ के लोग एक सभा का आयोजन कर रहे थे। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन इस सभा को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया, मतलब अंग्रेज़ों ने घेर लिया। उसमें से एक सत्याग्रही का नाम आपको याद रखना है, खुशहाल सिंह मनराल, जो उन दिनों देघाट गोलीकांड के लीडरशिप भी कर रहे थे। खुशहाल सिंह मनराल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब सत्याग्रहियों को ये बात पता चला कि खुशहाल सिंह अरेस्ट हो गए और अन्य मतलब क्रांतिकारियों को पता चला, तो खुशहाल सिंह को छुड़ाने के प्रयास किए गए। और जो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, तो उस भीड़ ने आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए तो भीड़ अनियंत्रित हुआ और पुलिस ने भीड़ पर गोली चलवा दी। इस देघाट गोलीकांड में दोस्तों हीरामणि गढ़ोला, हरे कृष्ण उप्रेती और बद्री कांडपाल शहीद हुए। हीरामणि गढ़ोला, हरे कृष्ण उप्रेती, बद्री कांडपाल आपके इस देघाट गोलीकांड में शहीद हुए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देघाट गोलीकांड में कौन कौन शहीद हुए और देघाट गोलीकांड कब हुआ, देघाट कहाँ है। सल्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण, सल्ट स्थान अल्मोड़ा में। सल्ट गोलीकांड 1942 में होता है। 5 अगस्त 1942 की वो दिन है जब सल्ट क्षेत्र के खुमार गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस में सभी आंदोलनकारी जुलूस निकालते हुए सभा में पहुंचे। ब्रिटिश अधिकारी अचानक से जॉनसन पहुंचे। कौन पहुंचे? जॉनसन। जॉनसन ने कहा कि भीड़ को साफ करिए, मतलब जो ये आपने जनादेश निकाला है, जो आंदोलनकार आप आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को समाप्त करिए। जॉनसन की बात को नहीं माना गया और जॉनसन ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ब्रिटिश सेना ने भीड़ पर गोली चलवा दी और इस गोलीकांड में गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हो गए। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है ये गंगाराम और खीमादेव। किस गोलीकांड में शहीद हुए थे? सल्ट गोलीकांड 1942 अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये सल्ट उन दिनों का उत्तराखंड का राजनीतिक केंद्र का एक गढ़ था। ठीक है, तो आगे चलेंगे और पेशावर कांड घटना घटित होती है, इससे पहले की है ये, लेकिन पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को घटना घटित होती है, जिसमें आपके वीर सपूत वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड से बिलोंग किया करते थे। तो गढ़वाल राइफल के सैनिक के तौर पर ये उन दिनों ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ करते थे। भले ही हम चंद्र सिंह गढ़वाली पर बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। इनको आदेश दिया गया कि अफगान जो खान अब्दुल खां गफ्फर थे उन पर गोली चलवाओ।
तो इन्होंने कहा कि मैं निहत्थे अफगान सेनाओं पर गोली नहीं चलाऊंगा, जिसके लिए इसको जेल जाना पड़ा। फिर बाद में पढ़ेंगे पीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में डिटेल से। अभी पेशावर गोलीकांड याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1930 को वह घटना घटित होती है। गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड। गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड दोस्तों आपका 6 जुलाई 1930 को घटित होती है, और ये घटना होती है आपकी दिल्ली में। कहाँ होती है? दिल्ली में। और गड़ौदिया स्टोर डकैती में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो भवानी सिंह निभाते हैं। कौन निभाते हैं? भवानी सिंह। ये था उत्तराखंड में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों घटना घटित। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आपका टिहरी राज्य आंदोलन। क्या देखेंगे? टिहरी राज्य आंदोलन। देखेंगे कि टिहरी राज्य में कैसे कैसे आंदोलन हुए। ये एक अलग सा राज्य है टिहरी राज्य आंदोलन, जो ब्रिटिशों के समय पे आपका उदय हुआ। तो देखिए दोस्तों, टिहरी राज्य आंदोलन, टिहरी जब बना 1815 में बना। कब बना दोस्तों? 1815 में टिहरी राज्य बना, 28 दिसंबर। तो जो ये वाला भाग था ना, ये कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया था 1815 में। कुमाऊं और गढ़वाल, तो याद रखिएगा आप, कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजों के हाथ में कब आया? 1815 में। टिहरी राज्य का निर्माण हुआ 1815 में। ठीक है दोस्तों। टिहरी रियासत यूके में जब गोरखा शासन चल रहा था तब अस्तित्व में आया। प्रद्युम्न शाह के पुत्र हुआ करते थे सूरदर्शन शाह। मैंने जब आपको पढ़ा था कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होने के बाद सूरदर्शन शाह को हरिद्वार भेज दिया जाता है, तो अंग्रेजों से मदद मांगा सूरदर्शन शाह ने। किसने? सूरदर्शन शाह ने। 1815 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड से गोरखाओं को भगाया, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने कहा कि हमें कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्से चाहिए। कहते हैं कि सूरदर्शन शाह के पास उन दिनों 7 से 8 लाख रुपए अंग्रेजों ने मांगा था, वो था नहीं कहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा सा भूमि दे दो। सूरदर्शन शाह को टिहरी का राजशासक घोषित कर दिया गया, और इसी दौरान सकलाना एक क्षेत्र पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, शिवराम और काशीराम को सौंप दिया गया, क्योंकि इन दोनों ने ही गोरखा युद्ध में, जो आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की बहुत मदद की थी, इसलिए सकलाना का क्षेत्र शिवराम और काशीराम को सौंप दिया गया था। देखिएगा मैं इस टिहरी राज्य को बनाने के पीछे क्या क्या इतिहास रहा, कैसे कैसे इस टिहरी राज्य का निर्माण होता है, वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ पंवार वंश में। ठीक है दोस्तों, और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों और उन वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आंग्ल गोरखा युद्ध से संबंधित तमाम तरीके की मैं वहाँ पर सब कुछ आपको समझा चुका हूँ। आज यहाँ पर ज़्यादा चर्चा हम इस पर नहीं करेंगे। फिर देखिए सकलाना क्षेत्र में क्या होता है कि जो शिवराम और काशीराम था, इन लोगों ने सकलाना का दुरुपयोग किया और वहाँ जनता पर बहुत इन्होंने टैक्स, जनताओं को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में इन दोनों के खिलाफ भी हथकंडे अपनाए जाते हैं। अठुर विद्रोह 1851, सकलाना की जनता ने इस अठुर विद्रोह को जन्म दिया, जिसका नेता श्री बद्री सिंह असवाल थे। श्री बद्री सिंह असवाल थे। यह अठुर विद्रोह सकलाना के लिए हुआ था। इसी दौरान 1861 में कमिश्नर रैमजे ने अठुर विद्रोह को देखते हुए, कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे, इन्होंने 12 आना बीसी भूमि बंदोबस्त लगवा दिया। मतलब भूमि बंदोबस्त 1861 का क्यों हुआ? अठुर विद्रोह को देखते हुए आपका ये लगा था। ठीक हो गया। इसी दौरान टिहरी गढ़वाल में कई वन आंदोलन भी हुए हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तिलारी और रवाई कांड। मेरा भूगोल की सीरीज स्टार्ट होने ही वाली है, वहाँ पर आप तिलारी और रवाई कांड को पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं लिए चलूँगा 30 मई 1930 से। ठीक है दोस्तों, तो वहीं पर तिलारी कांड को पढ़ेंगे। बस अभी के लिए याद रखिएगा, तिलारी और रवाई नामक जो कांड हुआ था 30 मई 1930 को नरेंद्र शाह के समय पे, और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल अदा करेगा वो करेगा चक्रधर जुयाल करेगा, जो ठीक है, जो उन दिनों का सेनापति, जो उन दिनों का दीवान हुआ करता था नरेंद्र शाह के शासनकाल में। देखेंगे कि आज़ाद पंचायत पर कैसे गोली चलाई चक्रधर जुयाल, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तिलारी कांड और रवाई कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। श्रीदेव सुमन की भूमिका देखेंगे टिहरी राज्य बनाने में, टिहरी जिला बनाने में, टिहरी जिला को स्वतंत्र करवाने में। अलग से देखेंगे, अभी इसके बारे में नहीं पढ़े तो अच्छा ही रहेगा, ना ही पढ़े तो,
कीर्तिनगर आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, 1948 में हुआ था, पंवार वंश में नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर। यहीं आपका अगर सकलाना आंदोलन पूछा जाएगा तो 1947 आपको याद रखना है। सकलाना आंदोलन 1947, कीर्तिनगर आंदोलन 1948। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में भारतीय संघ में विलय करा दिया गया और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना दिया गया टिहरी गढ़वाल को। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना और 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो राज्य था उसको जिले के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और भारतीय संघ में इस तरीके से विलय कर दिया गया। दोस्तों ये था हमारा उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की एक सीरीज। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कल से नया एपिसोड उत्तराखंड में जनता जागरण, प्रमुख सभाएं, जहां पर गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकारिणी सभा, क्षत्रिय भ्रांत मंडल, इसके बारे में पढ़ेंगे। गढ़वाल सभा पढ़ेंगे, गोरक्षिणी सभा पढ़ेंगे, सरोला पढ़ेंगे। इन तमाम तरह के बारे में देखेंगे कि उत्तराखंड में इन सभाओं का महत्व क्या रहा, कैसे इन सभाओं ने उत्तराखंड को एक नया आयाम दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बट लाइक और कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको सही लगता है तो आप बोलिए मुझे नोट्स चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, हम आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। अगर आपको बुक फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए दोस्तों। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको दिया जाएगा यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।